सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आज आपके बीच में परमेश्वर के वचन से मैं लेकर आ रहा हूँ और आज हम लोग बातचीत करेंगे लूत की पत्नी। लूत की पत्नी के विषय में परमेश्वर का वचन क्या शिक्षा देता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसकी 32 पद में हम आज देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका 17 अध्याय उसके 32 पद, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, इसका मतलब क्या है? एक तरीके से चेतावनी है। और जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, बाइबल में ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि किसी स्त्री के लिए संबोधित किया गया हो कि उसको देखो और कुछ सीखो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय अपने चेलों से कहा लूत की पत्नी को देखो और लूत की पत्नी को स्मरण रखो, याद रखो कि लूत की पत्नी ने क्या किया था और क्यों उसे स्मरण करना जरूरी है, याद करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 13 पद को जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। आज इसी वचन को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो क्योंकि उसका धीरज जवाब दे चुका था। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, जिस समय परमेश्वर सदोम अमोरा देश को नाश करने के लिए जा रहा था, परमेश्वर की ओर से 2 दूत, उत्पत्ति उसके 18 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है 2 दूत लूत के घर में गए और जाकर उसको बताया कि परमेश्वर सदोम अमोरा देश को नाश करने वाला है, इसलिए अपने परिवार को लेकर इस नगर को जितना जल्दी हो उतना जल्दी खाली कर। जो तेरा है, जो तेरे रिश्तेदार है, जो तेरे जान पहचान वाले, उन सबको बोल और यहाँ से निकले क्योंकि परमेश्वर इस देश को नाश करने वाला है। वचन कहता है लूत ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और लूत अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर, दोनों बेटियों को लेकर वहां से जैसे निकलना शुरू किया, कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि लूत की पत्नी के अंदर अविश्वास था। जबकि परमेश्वर की ओर से चेतावनी दी गई थी, स्वर्गदूतों के द्वारा बताया गया था कि जब तुम इस नगर को छोड़कर जाओ तो पीछे फिर के मत देखना। और वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। लूत ने अपनी दोनों बेटियों के हाथ को पकड़ रखा और भाग रहा है, पर लूत की पत्नी पीछे पीछे वो भी भागती हुई जा रही है। पर उसने देखा कहीं परमेश्वर हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है क्या? हकीकत में परमेश्वर इस सदोम अमोरा देश को नाश करेगा। और उसने जैसी पीछे ऐसे मुड़ी देखने के लिए कि सदोम अमोरा देश की क्या स्थिति है, और जैसे ही मुड़ी है, बाइबल बताती है कि तुरंत वो नमक का खंभा बन गई। ना वो इधर मुड़ सकी और ना ही इधर हो सकी, नमक का खंभा बनकर वही ढेर हो गई। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक जो धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। पर लूत की पत्नी ने कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन के ऊपर शक किया, शंका किया, और इसी कारण वो अपने आप को बचा नहीं पाई। पर वचन कहता जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जिन्होंने ग्रहण किया, वचन को लेकर चले, आरंभ में बहुत अच्छे विश्वासी के रूप में जाने गए, पर समय जैसे जैसे बीतते गया उनका विश्वास कहीं ना कहीं डामाडोल होना शुरू हो गया। आज उनका विश्वास धीरे धीरे कम होते होते उस कगार पर आ चुका है कि वो लूत की पत्नी के समान केवल एक दिखावटी रह गई। आज आपको जानना है, आज आपको समझना है कि आपका विश्वास क्या है। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, याद रखो कि लूत
कि पत्नी को परमेश्वर ने बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों के द्वारा वहां पर उन्हें बचाने के लिए उस नगर के अंदर गए हैं, पर फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पाए। परमेश्वर के वचन में जब पहले शमूएल की किताब उसके 16 अध्याय को हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 अध्याय उसके पहले पद को यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को राजा होने के अयोग्य जाना है। प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के सामने जिद किया, हमें राजा चाहिए, डिमांड किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, गुस्सा भी हुए। परमेश्वर ने उनको बहुत समझाया, शमूएल ने भी उनके लिए प्रार्थना किया, बहुत समझाया, पर उन्होंने अपनी जिद के ऊपर अड़े रहे और बोला हमारे लिए एक राजा चाहिए, जैसे संसारिक राजा है वैसे ही हमें संसारिक राजा चाहिए। और वचन में लिखा है, शाऊल का चुनाव किया गया और शाऊल इस्राएल का जो सबसे पहला राजा था वो भी ईमानदार नहीं निकला, वो भी विश्वास योग्य नहीं निकला। जब तक वो परमेश्वर के साथ साथ में चला तब तक पवित्र आत्मा का उपस्थिति उसके साथ बना रहा। जब तक वो परमेश्वर के डर भय में चला, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। पर जैसे उसने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया, बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा उसके ऊपर से हटा लिया गया और दुष्ट आत्मा ने उसके ऊपर अपने प्रभाव को बना लिया। ये भाइयों बहनों, आज आपको इस बात को जानना है, आज आपको ये बात समझना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अंत तक धीरधारी रहेगा, उद्धार केवल उसी का है। चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा राजा हो, चाहे कितने बड़े से बड़ा वो परमेश्वर का जन क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पासवान हो। बाइबल में एक घटना और है, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 34 अध्याय उसके 4 पद को हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 34 उसका 4 पद, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा। याद रखिए, मूसा एक ऐसा शख्स था जो परमेश्वर के नजदीक रहने वाला था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, बहुत सारे विजयों को दिलाया, मिस्र देश से इस्राएल लोगों को आजाद कराया, लाल समुद्र को पार करवाया, जो 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा प्रभु का जन, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याद रखिए, मूसा जो परमेश्वर का जन था, जिससे परमेश्वर प्रसन्न था, जिसने परमेश्वर को साक्षात देखा है, परमेश्वर कहता मूसा से, मूसा तो कनान देश को अपनी आंखों से देख तो सकता है पर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो अपनी आंखों से देख सकता है पर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मूसा से एक जगह ऐसा गलती हो गया जिसकी भरपाई उसने कनान देश के अंदर तक वो कदम को भी नहीं रख पाया और वो रास्ते में मर का ढेर हो गया। प्रिय भाई और बहनों, मूसा जैसा जन जो प्रभु के नजदीक रहने वाला था, एक गलती करने के कारण वो परमेश्वर के चुने हुए वादा के हुए देश में भी नहीं पहुंच पाया। तो आज आप सोचिए, आप दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर महीने, हर सप्ताह में कितनी गलती करते, कितने पाप करते हैं। क्या आप स्वर्ग में जाने के योग्य हैं? आप सोचिए, आप सोच कर देखिए। परमेश्वर के वचन में यहूदा की किताब 1 अध्याय उसके 8, 9, 10 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहूदा की किताब 1 अध्याय 8, 9, 10 पद, यहाँ पर लिखा, जिन्होंने, देखिए स्वर्गदूतों के विषय में यहाँ पर बातचीत है, जो दूत परमेश्वर की ओर से बनाए गए, जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाया, उनके विषय में लिखा, जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, उन सब को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, अपने पद पर स्थिर नहीं रहे, उनके जीवन में पाप पाया गया, उनके जीवन में घमंड पाया गया, उनके जीवन में अहंकार पाया गया, वो स्वर्ग से गिराए गए। आप सोचिए,
सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है लूत की पत्नी को देखो, स्मरण करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक सबक है विश्वासी लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी चेतावनी है विश्वासी लोगों के लिए, पादरी लोगों के लिए कि लूत की पत्नी को देखो, जिसने परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी, परमेश्वर की चेतावनी को देखने के बाद भी अनसुना अनदेखा किया, और इसी कारण वो उस सदोम अमोरा देश से निकल तो गई, पर वो अपने आप को बचा नहीं पाए। प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें उत्साहित करता है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएगा, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय है, उसके 8वें पद में लिखा है, जो रात दिन प्रभु यीशु मसीह की दुहाई देते हैं, क्या परमेश्वर उनके विषय में देरी करेगा? जो रात दिन परमेश्वर को पुकारते हैं, क्या परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा? सुनेगा, 100% सुनेगा, और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उनको उत्तर देगा। और बाइबल में लिखा हुआ है लूका 18 के 8वें पद में, पर जब परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह दुनिया में आएगा, तो क्या विश्वासी लोगों के अंदर उस विश्वास को पाएगा जिसके द्वारा उनकी पहचान की जाती है, जिसके कारण से उनकी पहचान होती है कि एक विश्वासी योग्यता, वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, क्या आज परमेश्वर ऐसे विश्वास को देखता है? प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं? आज आपको जानना है। वचन कहता है लूत की पत्नी को याद रखिए, हर एक विश्वासी जन लूत की पत्नी को याद रखे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है, वो मेरे स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य नहीं है। जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता हो, अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए, परमेश्वर से 100 गुना फल। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन है, एक चेतावनी भरा वचन है। जो प्रभु के पीछे आएगा, उसे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, लूत की पत्नी ने पीछे फिर कर देखा, इसलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाई। आज आप क्या परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी आज पीछे फिर कर देख रहे हैं? क्या संसारिक कामों की ओर जा रहे हैं? याद रखिए, परमेश्वर का वचन एक चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन आज आपको बोलता है, बताता है कि क्या आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो कहीं ऐसा तो ना कि आप पीछे की ओर देख रहे हैं, संसार के कामों की ओर देख रहे हैं। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो रीति रिवाज में विश्वास ज़्यादा करते हैं, परमेश्वर के वचन को साइड में रख देते हैं। रीति रिवाज वहाँ पर उनके लिए सबसे ऊपर पाया जाता है। ये भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर ने कहा है उसे करो। जो परमेश्वर जिन कामों के लिए चेतावनी देता है, उन कामों को मत करो कि कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारा विश्वास रूपी जो जहाज है वो डूब जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, लूत की पत्नी को याद रखें, लूत की पत्नी को स्मरण रखें। अपने विश्वास में अगर स्थिर होना, अपने विश्वास में आगे बढ़ते हुए जाना है, तंगी मुसीबत परेशानी में आने के बाद भी परमेश्वर के वचन पर शक नहीं करेंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, वही व्यक्ति अंत में जीवन का मुकुट को पाएगा। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें लिखी हैं। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो अंत तक धीरे धरे रहता है, जो हर एक क्लेश से निकल के बाहर आ चुका है, परमेश्वर उसे जीवन का मुकुट देता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको चुनना है। यहोशू एक बात को कहता है, यहोशू की किताब जो 24 अध्याय उसके 15-16 पद को हम पढ़ते हैं। यहोशू कहता है, हे इस्राएलियों, परमेश्वर ने तुम्हें उस देश तक तो पहुंचा दिया जिसके लिए वादा किया था, पर आज आप उस वादे हुए देश में रहने के बाद आज आपको निर्णय लेना है, आप किसकी सेवा करोगे? परमेश्वर की सेवा करोगे
या उन अन्य जाति लोगों के देवी देवताओं की ओर मुड़ोगे? किसकी सेवा करोगे? मैं और मेरा घराना। देखिए यहोशू कहता मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज तुम्हें चुनना तुम किसकी सेवा करोगे। आज तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे या लूत की पत्नी के तरह रास्ते में चलते चलते रास्ते में पीछे मुड़कर देखोगे। याद रखिए आज का वचन चेतावनी भरा वचन है। अंत तक धीरज धरने वाला व्यक्ति ही आशीष को पाता है, उद्धार को पाता है। इसलिए आज आप निर्णय लें, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र महान परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन तमाम विश्वासी भाई बहनों को जो किसी कारण से प्रभु तेरे वचन को जानने के बाद भी आज अन्य जाति लोगों की तरह चाल को चलते हैं या तेरे वचन के अनुसार खरे नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, या समाज में ऐसे खो चुके हैं कि परमेश्वर तेरे वचन पर शक करना शुरू कर दिया है, लूत की पत्नी की तरह। आज आप उनके ऊपर दया करें, आज आप उनके ऊपर दया करें ताकि वो अपनी गलतियों से तौबा करें, प्रभु तेरी ओर लौटें और प्रभु एक विजय जीवन को पाकर प्रभु तेरी ओर से जीवन का मुकुट ग्रहण कर सकें। पवित्र आत्मा आप दया करें, आशीष करें, हर एक विश्वासी जन को आप यीशु के नाम से ब्लेस करें। महिमा तुझे मिले, यीशु के नाम में दुआ करना, आमीन। गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह।